ये खबर ऐसी है जो इंसानियत के तमाम पर्दों को चीर देती है, ऐसी जो दिल और दिमाग दोनों को झकझोर कर रख देती है। ये खबर ऐसी है जो ये बताती है कि जब सिस्टम सोता है तब दरिंदे राज किया करते हैं। ये कहानी है बनारस की, जो शंकर भगवान की नगरी है। ये कहानी है वाराणसी की, काशी की, जहां दिन रात महाकाल की पूजा होती है, जहां दिन रात मंदिरों में शंखों की गूंज होती है, गंगा मां प्रवाह करती है। लेकिन इसी पवित्र भूमि पर 7 दिनों तक एक 19 साल की बिटिया को 23 हैवानों ने नोच नोच कर खा डाला, और हमारी इंसानियत, हमारी कानून व्यवस्था, हमारा प्रशासन खड़े खड़े सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गया। ये घटना किसी नेटफ्लिक्स थ्रिलर से भी ज्यादा डार्क है, किसी हॉरर मूवी से भी ज्यादा रियल है, और ये किसी कोर्टरूम ड्रामे से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। ये सिर्फ एक गैंग रेप नहीं था, ये सिस्टम पर तमाचा था, ये भारत सरकार पर तमाचा था, और ये उस सोसाइटी की वो डार्क रियलिटी है जो वीडियोस को शेयर तो करते हैं लेकिन कभी उस पर आवाज नहीं उठाते। Well, in this video, I will expose all the 23 fucking criminals with their names. I will expose the failure of government. I will expose the dark reality of society. नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं हूं अस्तित्व गुप्ता, and in this video, I will discuss about the Varanasi gang rape, the 7 days of hell. ये कहानी है एक 19 साल की बिटिया की, वो मासूम बच्ची जो पढ़ाई के साथ साथ एक स्पा सेंटर में नौकरी करके अपने परिवार को सिर्फ एक फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहती थी। और जब वो घर से बाहर निकलती है तो ये किसी को भी नहीं मालूम था कि उसके अगले 7 दिन उसकी जिंदगी को नरक से भी बदतर बना देंगे। दरअसल 19 साल की युवती एक ग्रेजुएशन की छात्रा है। इसके टोटल 5 भाई बहन हैं, जिस वजह से अपने परिवार को आर्थिक मदद करने के लिए ये एक होटल से जुड़े एक स्पा सेंटर में नौकरी करने जाया करती थी। 29 मार्च 2025 वो लड़की अपना काम खत्म करके अपने घर वापस लौट रही थी, लेकिन रास्ते में उसको मिलता है उसका एक क्लोज फ्रेंड राज विश्वकर्मा। उसको देख करके वो लड़की उसकी कार में बैठ जाती है और घूमने चली जाती है। घूमने ले जाने के बहाने राज विश्वकर्मा उसको एक होटल में ले जाते हैं। लड़की को शक होता है लेकिन उस पर विश्वास करती थी तो चली गई, लेकिन राज विश्वकर्मा होटल ले जाने के बाद उसके क्लोज आते हैं, और लड़की ने जब इस चीज का विरोध किया तब राज विश्वकर्मा ने जबरदस्ती उसको पकड़ करके उसका रेप किया, उसका बलात्कार किया और उसकी वीडियो बना ली। और अगले दिन यानी 30 मार्च 2025 को वो लड़की जब घर जाने लगी तब राज विश्वकर्मा ने अपने कुछ दोस्तों को कॉल किया। समीर, आयुष सिंह, इसके अलावा कई सारे लड़के उस होटल में उस रूम में आ गए और उस लड़की को जबरन वहीं रोक लिया। वो वीडियो जो राज विश्वकर्मा ने पहले दिन बनाई थी, उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगे, और इस लड़की के साथ सबने बारी बारी फिर से उसका रेप किया, और उन सब ने उस लड़की का फोन भी छीन लिया ताकि वो कहीं किसी को कॉल ना कर पाए। वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी एक न सुनी। पूरा दिन लड़की को होटल में रखने के बाद, उसके साथ अंधाधुंध गैंग रेप करने के बाद उन लड़कों ने अपने और भी फ्रेंड को इनवाइट किया। उन सुअरों के नाम है मेरे पास, उनके नाम है सोहेल, अनमोल, दानिश, साहिल, साजिद, जाहिर, और इसके अलावा कई और लड़के आए। उन्होंने सबने मिलकर फिर से एक बार उस लड़की का गैंग रेप किया और अलग अलग एंगल से बहुत सारी वीडियोस शूट करी। असल में वो ये सब करने से पहले उस लड़की को जबरन ड्रग्स स्मेल कराते थे। इसके बाद जब वो लड़की बेहोश हो जाती तो उसके साथ ये गैंग रेप करते हैं, और इसके बाद वो सभी लड़के उस लड़की को बेहोशी हालत में उस होटल से निकाल करके अपनी कार में बैठा करके वो बहुत दूर मलदैया ले गए। मलदैया में एक कॉन्टिनेंशियल कैफे है, वहां ले गए। वहां पे ले जाकर फिर से लड़की के साथ उन सब ने रेप किया। दरअसल देखा जाए तो ये लोग उस लड़की को उसके शहर से बहुत दूर ले जा चुके थे और उसको ये धमकी देते थे कि अगर तुमने किसी को भी कुछ बताया तो तुम्हारी ये सारी वीडियोस हम हजारों वेबसाइट्स में अपलोड कर देंगे। और फिर इसके बाद साजिद ने उस लड़की को किसी और कार वाले के साथ बैठा दिया। असल में उन दिनों लड़की बेहद नशे में चूर थी, उसको नहीं मालूम था कि कौन उसके साथ कब क्या कर रहा है, उसको कहाँ ले जा रहा है। उस कार में ऑलरेडी 6 से 7 लोग मौजूद थे। वो कार कोई एसयूवी कार थी, बड़ी कार थी, और चलती कार में 6 से 7 लोगों ने एक बार फिर से उस लड़की का रेप किया और उसको चलती कार से आधी रात में धक्का मार दिया। रोड में पड़ी लड़की तड़पती रही और उसके बाद धीरे से घिटते घिटते रगड़ते रगड़ते वो अपने घर पहुंची।
बनारस की 7 जगहों में लंका, नदेसर, 80 घाट, मलदैया, कॉफ़ी शॉप्स, होटल्स और यहाँ तक कि चलती कार में 7 दिनों तक वो लड़की उन राक्षसों की हैवानियत का शिकार होती रही। लेकिन सवाल ये है कि कहाँ था सिस्टम? वो 23 दरिंदे उस लड़की को नोचते रहे, खींचते रहे, मलदैया, नरसैया घाट जाने कहाँ उसको ले गए। तो क्या सवाल ये है कि क्या उसको कोई देख ही नहीं पाया? बेहोशी की हालत में लड़की होटल में जा रही है, होटल से वापस आ रही है, क्या होटल वाले अंधे थे? या कहीं ऐसा सवाल ही नहीं उठता है। और इन दिनों जब उनकी बिटिया घर नहीं लौटी तब उनके माता पिता को लगा कि हो सकता है कि उसको होटल के काम से बाहर जाना पड़ा हो, क्योंकि पहले भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि उसको होटल के काम से बाहर जाना पड़ा है। लेकिन जब 3-4 दिन बीत गए, बिटिया फ़ोन नहीं उठा रही, तब उनके माता पिता को थोड़ी सी टेंशन हुई। उन्होंने जब छानबीन करना शुरू कर दी और इसके बाद ठीक 7 दिनों के बाद जब वो बिटिया बदहवास हालत में घर पहुंचती है, उसके माता पिता देखते हैं कि उसके कपड़े फटे हुए हैं, शरीर में जख्म है, आंखों में खौफ है, होंठ सूजे हुए हैं और पूरी बॉडी कांप रही थी। उसने अपनी आप बीती पूरी बताई तो माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता को ऑन द स्पॉट अटैक पड़ गया। उसकी माँ का रो रो करके हाल खराब हो गया। वो फौरन गई पुलिस थाने, वहां पर जा करके सारी बात बताई और जब उस बिटिया का मेडिकल चेकअप हुआ तब ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई कि उसका बलात्कार नहीं हुआ है, उसका नरसंहार हुआ है, उसकी आत्मा का, उसके अस्तित्व का। पहले एक और मजेदार बात आपको बताऊं, अभी तक सिर्फ 9 अपराधी अरेस्ट हुए हैं, बाकी सारे ऐसे ही सड़कों पे खुलेआम घूम रहे हैं। हालांकि सच बताएं तो पुलिस की 3 टीमें लगी हैं, लेकिन सवाल यही है कि पुलिस प्रशासन तब क्या कर रहा था? क्या सच में सारे सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए थे? क्या सच में होटल वालों ने कुछ भी नहीं देखा कि इतने सारे लड़के आ रहे हैं, सिर्फ एक लड़की उनके साथ है और वो सारे के सारे एक ही रूम में जा रहे हैं, वो लड़की बेहोशी हालत में? क्या सच में किसी ने कुछ नहीं देखा? देखिए, मैं आपको सच बताऊं, मैं बचपन से ही यूपी में पला बड़ा हूं। कानपुर जिले में मेरा जन्म हुआ है और यूपी का सिटीजन होने के नाते मेरा आपसे योगी आदित्यनाथ जी बहुत रिस्पेक्ट है, आपके लिए बहुत सम्मान है दिल से। लेकिन देखिए, सवाल तो है, सवाल बहुत हैं। आप यूपी में तो बड़ा कानून किया करते, तो फिर ये 23 दरिंदे कहाँ से आ गए? आपकी उपस्थिति में जब बेटी बचाओ के नारे लगाए जाते हैं तो वो बेटी बचाओ के नारे क्या सिर्फ पोस्टर तक ही सीमित रह जाते हैं? जब वो 23 दरिंदे उस बिटिया को नोच रहे थे, खा रहे थे, तब आपका महिला सुरक्षा आयोग कहां पर था? और अगर देखा जाए तो हमारे कानून में आईपीसी की धारा 376, 376A, 376D के तहत ऐसी किसी भी जुल्म में किसी भी क्रिमिनल को मिनिमम 10 साल की सजा या आजीवन कारावास या सरेआम फांसी होती। तो सवाल मेरा ये है, आखिर कब तक ये सारे कानून एक कागज के अंदर दफन होकर के अपना दम उसमें तोड़ते रहेंगे? आखिर कब तक? और माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप तो अपने विचारों में हमेशा मन की बात कहते हैं, मन की बात करते हैं, तो इसका क्या करना है? और होम मिनिस्ट्री, मेरा आपसे सवाल ये है कि आखिर आपके जीरो टॉलरेंस का जो आपने दावा किया था उसका क्या हुआ? कहाँ चला गया आपका जीरो टॉलरेंस? और सुप्रीम कोर्ट, आपने तो वादे किए थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होंगे, तो कहाँ है आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट? अभी तक अप्लाई तो नहीं हुआ इस पर। वेल, मैं अस्तित्व गुप्ता, एस एन इन्फ्लुएंसर, अपनी पब्लिक की तरफ से एवं समस्त भारतवर्ष की जितनी भी पब्लिक है उनकी तरफ से भारत सरकार से सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, सिर्फ एक चीज़, अगर आप लोग निकम्मे हैं, आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी करें, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुछ मत करिए, सिर्फ इतना कर दीजिए कि क्रिमिनल को जनता के हाथ में दे दीजिए, हमारे हाथ में दे दीजिए, हमें जो करना होगा हम कर लेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, दहशत बहुत बड़ी चीज़ है। पहले के ज़माने में चालान हुआ करते थे, चालान को लोग बहुत लाइटली लिया करते थे, लेकिन जब से ये नियम निकला कि गाड़ी आ रही है उसकी तुरंत फोटो क्लिक होगी, चालान उसके घर पे पहुंच जाएगा, 20,000 का चालान, 30,000 का चालान, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, तब से हेलमेट लगाना सबने शुरू कर दिया, क्योंकि दहशत है। और जब तक ये दहशत ऑन द स्पॉट नहीं दिखाई जाएगी, बलात्कारी को खड़े होकर के ऑन द स्पॉट उसके प्राइवेट पार्ट्स के टुकड़े करके, उसके पीछे सरिया डाल करके उसके टुकड़े करके गोली मार के ना उसको फांसी में लटकाया गया सबके सामने, तब तक ये दहशत फैलेगी नहीं। और ये यकीन मानिए, भारत सरकार, मैं आपसे डायरेक्टली बोल रहा हूँ, जिस दिन आपने ये कदम उठा दिया उस दिन रेप के स्तर गिर जाएंगे। पहले हमारी ऐसे इन्फ्लुएंसर यही मांग है कि जितने भी आरोपी हैं सबको धारा 376A के तहत सरेआम फांसी दी जानी चाहिए, और अगर कोई भी इस केस में लापरवाही करता है उसको भी टांग देना चाहिए, क्योंकि ये देश नियमों का है, कानून का है। और जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि इस बिटिया के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाइए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, क्योंकि आपने अब अगर आवाज़ नहीं उठाई तो हो सकता है आपके मोहल्ले के घरों में लगी टीवियों में आपका घर आ रहा हो न्यूज़ में। जय हिंद।